हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसकेज क्लासेस। फ्रेंड्स, आज अपने डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान एलडीसी 2024 की भर्ती को लेकर। क्योंकि फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं और जो एलडीसी टाइपिंग कर भी रहे हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो टाइपिंग अभी तक उन्होंने शुरू नहीं की है, लेकिन अब वो ये जानना चाहते हैं कि इसका रिजल्ट जो है वो कब तक आएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, रिजल्ट जो है वो आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा, यानी कि इसी नवंबर मंथ के अंदर आपको रिजल्ट जो है वो देखने को मिलेगा। तो जो भी स्टूडेंट जिन्होंने भी टाइपिंग शुरू नहीं की है वो अपनी टाइपिंग जो है वो शुरू कर दें। क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी खुद जो है वो डिमोटिवेट हो रहे हैं और दूसरों को भी डिमोटिवेट कर रहे हैं कि आपका सिलेक्शंस नहीं होगा। कमेंट के अंदर इस प्रकार के जो है कमेंट किए जाते हैं। जैसे किसी स्टूडेंट की 131 है, तो वो ये कह रहा है कि पता नहीं, मुझे तो अभी भी डाउट है कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। या फिर दूसरे स्टूडेंट को ये बोल रहा है कि आपको टाइपिंग नहीं करनी चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको ये कहूँगी कि टाइम वेस्ट कब हो रहा है आपका? अगर आपको लग रहा है कि आपके सामने कोई ऐसी भर्ती है और उसका एग्ज़ाम अभी हाल ही फिलहाल में 1-2 मंथ में होने वाला है और आपकी उस भर्ती के लिए बहुत अच्छी तैयारी है, एज़ कंपेयर आपकी इस भर्ती की टाइपिंग को लेकर या इस भर्ती में आपके मार्क्स को लेकर, यानी मार्क्स कम है, आपको लग रहा है कि आपका हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन आपका जो दूसरी भर्ती है जिसका आपका एग्ज़ाम है और आपकी उसकी फुल तैयारी है, आपने मॉक टेस्ट बहुत सारे ट्राई कर रखे हैं, आपकी इतनी प्रैक्टिस है कि आपको ये लग रहा है कि हमारा श्योर जो है डेफ़िनेटली इस भर्ती में सिलेक्शन होगा, हमें टाइपिंग की ज़रूरत नहीं है। हमारा टाइम वेस्ट होगा, अगर हमने टाइपिंग की तो एक्स्ट्रा टाइम ही वेस्ट होगा। तो मैं आपको कुछ नहीं कहूँगी कि आपको टाइपिंग करनी चाहिए। तब आप डेफ़िनेटली उस भर्ती के लिए तैयारी कीजिए, क्योंकि आपको लग रहा है कि इस भर्ती में आपका सिलेक्शन श्योर है, तो आप इसके अंदर टाइम वेस्ट मत कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि कोई भी आगे भर्ती नहीं है, 2-3 मंथ आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं है, तो आप इस भर्ती के लिए यानी टाइपिंग टेस्ट के लिए अपना टाइम जो है वो ज़रूर दें। क्योंकि मैं आपको यही कह रही हूँ कि अभी जब तक रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, तब तक आप हाथों की पोजीशन सेट करना तो सीख जाएँ, क्योंकि आपको कम से कम 1 मंथ तो आपको टाइपिंग को समझने में लगेगा, और उसके बाद में जब आप टाइपिंग की स्पीड बढ़ाना चाहोगे तो उसमें भी आपको प्रैक्टिस के लिए टाइम मिलेगा। तो एक चीज़ है, जब आपका रिज़ल्ट आएगा, जब आपकी 3 गुना बच्चों को इसमें सेलेक्ट किया जाएगा, उसके बाद में आपको जो टाइम मिलेगा, हो सकता है वो 2 ढाई महीने मिले या फिर 3 महीने मिले, तो उतने में आप कितनी प्रैक्टिस कर लोगे? क्या उतनी स्पीड प्राप्त कर पाओगे जिन्होंने पहले से इसके अंदर 45 डब्ल्यूपीएम वर्ड जो है टाइपिंग कर रहे हैं, या फिर जिनकी 20 डब्ल्यूपीएम स्पीड आ रही है, जो भी है, क्या उनके साथ आप कंपेयर कर पाओगे? ये खुद सोचो। तो आपको अभी भी मैं कह रही हूँ, आपके पास टाइम है, आपको दूसरों की बातें नहीं सुननी है। अगर आपको लग रहा है आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं है, तो कम से कम 2-3 घंटे आप पूरे दिन में से अपने लिए निकालें टाइपिंग टेस्ट के लिए। और जब आपको लग रहा है कि आपका रिज़ल्ट आ चुका है टाइपिंग टेस्ट का और आपके जो मार्क्स है वो बहुत अच्छे हैं, यानी कि आपके मार्क्स जो है वो 10 नंबर ऊपर है कट ऑफ से, या 5 नंबर ऊपर है, और आपको लग रहा है कि मैं यहाँ पे टाइपिंग में अच्छा स्कोर करके यहाँ पे इसमें अच्छे मार्क्स गेट कर सकता हूँ। क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगी ऑल कैटेगरी जो कट ऑफ है, अगर आपके टाइपिंग में 3 गुना लिस्ट में जितने कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे फाइनल लिस्ट के अंदर। लेकिन बहुत सारी कैटेगरी जैसे ओबीसी और जनरल को छोड़ के बाकी जो कैटेगरी है उनके चांसेस 100% रहेंगे सिलेक्शन होने के फाइनल में। तो आपको ये खुद सोचना है, आपको दूसरों की बातें सुननी है या फिर खुद को मोटिवेट रखना है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत मायने रखती है। आपको लास्ट टाइम तक खुद को कैसे मेंटेन करके रखना है, खुद को कैसे मोटिवेट करना है। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ कहूँगी, जब आप टाइपिंग करने जाओगे ना, तब भी आपको डिमोटिवेट करने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे। आपकी स्पीड अगर आप अगर मतलब टोटल मार्क्स 80 गेट कर रहे हैं 100 में से, तो वहाँ पे आपको अगर 99 वाले मिल गए, तो आप खुद को फिर डिमोटिवेट करोगे कि इसके तो 99 आ रहे हैं, मेरे तो रिजल्ट के अंदर भी अच्छे मार्क्स है, और बट मेरे टाइपिंग में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, तो मैं इस एग्ज़ाम को क्या पास करूँगा, मेरी टाइपिंग क्या पास होगी? ऐसा नहीं सोचना है। बस आपको तैयारी करनी है, क्योंकि अगर आपकी स्पीड 20-25 अब आ रही है, तो आप आराम से बहुत अच्छी स्पीड, बहुत अच्छी एक्यूरेसी के साथ में टाइपिंग को अभी भी कर सकते हो। बहुत अच्छी स्पीड आप गेट कर सकते हो। और जिन्होंने टाइपिंग अभी भी शुरू नहीं की है, मैं आपको ये कहूँगी कि अब आप रिजल्ट को लेकर ज़्यादा ऐसे ना सोचें कि रिजल्ट इस दिन आएगा, इस दिन आएगा। बहुत जल्द आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपको बस ये करना है कि अपनी टाइपिंग को शुरू करना है। और जिनको लग रहा है कि 135 पे हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, 131 पे हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, 130 पे हमारा सिलेक्शन नहीं होगा,
तो ये चीज़ें बात की है, आपका रिज़ल्ट आने के बाद आपको कन्फर्म हो जाएगा कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, लेकिन आपके पास कुछ ना कुछ होना चाहिए। मैं यही कह रही हूँ कि आपके पास टाइपिंग के अलावा आपकी उसके हाथों की पोजीशन या फिर 10 डब्ल्यूपीएम या 20 डब्ल्यूपीएम आपकी स्पीड होनी जो चाहिए एटलीस्ट। आपका रिज़ल्ट आ गया, मान लो आपके मार्क्स अच्छे हैं, रिज़ल्ट आने के बाद आपको लगा कि मेरे मार्क्स तो बहुत अच्छे थे, मैंने तो ऐसा ही सोचा, मैंने टाइपिंग नहीं की, फिर आप क्या करोगे? तो बेटर है कि आप अभी से अपनी टाइपिंग को थोड़ा 20 दिन भी अगर आप एक्स्ट्रा दोगे ना टाइपिंग को, तो भी बहुत बेनिफिट रहने वाला है। क्योंकि आपने अगर शुरुआत की है, तो आप उन लोगों से बहुत आगे हो जाओगे। तो मैं आपको ये कहूँगी कि बिना सोचे-समझे अपने टाइम में से 2-3 घंटे तो निकाल सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि इसमें मेरी जो है सिलेक्शंस नहीं होगा, मेरी टाइपिंग अच्छी नहीं है, मेरा दूसरी भर्ती में अच्छा स्कोर प्राप्त हो रहा है वो टेस्ट वगैरह में और मुझे दूसरी भर्ती की तैयारी करनी है, तो आप श्योर उस भर्ती के लिए तैयारी कीजिए अगर आपको कन्फर्म है। नहीं तो आपको बाद में ये लगेगा कि काश मैं टाइपिंग कर लेती तो बहुत अच्छा होता, टाइपिंग कर लेता तो बहुत अच्छा होता, मेरा इसमें सिलेक्शन हो जाता। बस मैं टाइपिंग नहीं की उसकी वजह से। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती है, यानी इंग्लिश की टाइपिंग बहुत अच्छी होती है लेकिन हिंदी में टाइपिंग नहीं करते हैं। तो वो स्टूडेंट क्या करते हैं कि लास्ट में ये सोचते हैं कि मेरी इंग्लिश की टाइपिंग तो बहुत अच्छी थी, लेकिन मेरी हिंदी की टाइपिंग नहीं हुई। तो एक चीज़ मैं अब आपको बता दूँ, अगर आपको लगता है कि घर बैठकर आप इंग्लिश की टाइपिंग तो सीख चुके हैं और हिंदी की टाइपिंग नहीं सीख पा रहे हैं या हिंदी की टाइपिंग आपको समझ नहीं आ रही है, तो आप कुछ टाइम यानी कि 1 मंथ अगर आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर दोगे, जहाँ पे टाइपिंग करवाई जाती है बेस्ट तरीके से, और आपको उस कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में भी देखना होगा कि उसमें पहले कितनों ने टाइपिंग क्लियर की है। कहीं 1-2 बच्चे अगर सेलेक्ट हो रखे हैं और उन्होंने पोस्टर लगा रखी है, तो ऐसी कोचिंग में आप मत जाना। जहाँ पर एक भर्ती के अंदर कम से कम 20-25 बच्चे अगर पास आउट हो रहे हैं, कम से कम 10 बच्चे पास आउट हो रहे हैं, तो वहीं पर जाके आप टाइपिंग की प्रैक्टिस करना। अपना टाइम वेस्ट ऐसी कोचिंग में बिल्कुल भी मत करना, जहाँ पे आपको एक पोस्टर लगा के ये दिखाया जा रहा है कि 2019 के अंदर एक बच्चा सेलेक्ट हुआ है, 2020 में एक बच्चा सेलेक्ट हुआ है, 2021 में एक बच्चा सेलेक्ट हुआ है, वो भी अलग-अलग भर्ती में, जैसे एलडीसी, स्टेनोग्राफर में। सिर्फ एक बच्चे के सिलेक्शन होने का मतलब ये नहीं है कि उस कोचिंग ने सिलेक्शन दिया है। हो सकता है उस बच्चे ने मेहनत की होगी तब उसका सिलेक्शन हुआ है। तो आपको ऐसी कोचिंग को ज्वाइन ना करके बल्कि ऐसी कोचिंग को ढूंढना है जहाँ पे कम से कम एक भर्ती के अंदर 10 बच्चों का सिलेक्शन हो रखा है, 20 बच्चों का हो रखा है, 25 बच्चों का हो रखा है। जैसे कि मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जरूरी नहीं है कि एलडीसी के अंदर ही उसका सिलेक्शन हो। स्टेनोग्राफर की भर्ती आती है, उसमें भी टाइपिंग होती है आपकी। रेलवे की बहुत सारी भर्तियाँ आती है, उसके अंदर भी जैसे एनटीपीसी की बहुत सारी जो भर्तियाँ होती है उसमें भी टाइपिंग ली जाती है। और आईए की भर्ती जो होती है यानी इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट की जो भर्ती होती है उसमें भी टाइपिंग टेस्ट आपका होता है। हाई कोर्ट की जो भर्ती होती है उसमें भी टाइपिंग टेस्ट होता है। तो उन भर्तियों में किसी भी कोचिंग के अंदर अच्छे से सिलेक्शंस दे रखा है, तो आपको वहाँ पे कोचिंग करनी चाहिए। और सेकंड चीज़, वहाँ पे अगर आप कोचिंग करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि कंपटीशंस कितना है, क्योंकि वहाँ पे कम से कम एक टाइम में 20 या 10 बच्चे तो वहाँ पे टाइपिंग करके आपको मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, उन बच्चों के साथ में कंपटीशन भी होगा, कंपटीशन की भावना होगी। मैं ये नहीं कह रही कि आपको किसी के साथ कंपटीशंस नहीं करना है, खुद के साथ करना है, लेकिन आपको माहौल को देखना है कि उनके मार्क्स कैसे आ रहे हैं, वो किस तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें सीखने को आपको कहाँ पे मिलेगी? कोचिंग के अंदर मिलेगी। तो आपको कोचिंग जो है बेटर तरीके से सिलेक्ट करनी है कि कोचिंग ये बेटर है, हमें इस कोचिंग के अंदर टाइपिंग करनी है। सेकंड चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि क्योंकि अपने जो है घर पे क्या करते हैं, एक ही सिर्फ ओनली एक कीबोर्ड पे टाइपिंग कर रहे होते हैं, एक कीबोर्ड पे टाइपिंग कर रहे होते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब हम एक कीबोर्ड पे टाइपिंग कर रहे होते हैं, हो सकता है हम जहाँ पे यानी कि जहाँ पे हमारा टाइपिंग टेस्ट हो सकता है वहाँ पे हमें कीबोर्ड जो है वैसा ना मिले। हो सकता है वो कीबोर्ड थोड़ा-सा पुराना हो सकता है वो कीबोर्ड हमारे हाथों की जो पोजीशन है वो सेट ना हो पाए। इसलिए बेटर है कि आप कोचिंग में अलग-अलग कीबोर्ड पे टाइपिंग करें, यानी हमेशा एक ही कीबोर्ड पे एक ही सीट पे जाके ना बैठे, वहाँ पे ये गलती ना करें। तो आपको क्या करना है, अलग-अलग सीट पे प्रैक्टिस करनी है, यानी कि अलग-अलग कीबोर्ड पे प्रैक्टिस करनी है ताकि ताकि आपको दिक्कत। तो जो भी स्टूडेंट अगर तैयारी कर रहे हैं और उनके मन में भी एक छोटा-सा डाउट ये है कि पता नहीं हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो मैं आपको यही चीज़ कहूँगी आपको कि आपको दूसरों की बातों में विश्वास नहीं करना है, आपको खुद को मोटिवेट रहना है। क्योंकि अगर अपनी दूसरों की बातें सुनेंगे तो हम खुद का जो मनोबल है, खुद का जो मोटिवेशंस है वो गिरा देंगे और हमारा मन भी नहीं करेगा कि हम टाइपिंग करें। हमें लगेगा कि सच में हमारे मार्क्स तो बहुत कम है और इसके मार्क्स तो बहुत ज़्यादा हैं। तो मैंने आपको पहले भी कहा है कि इस एग्ज़ाम में रोल जो रहेगा दोनों एग्ज़ाम का रहेगा, यानी कि जो फर्स्ट आपका पेपर हुआ था प्लस में
सेकंड जो पेपर है, टाइपिंग टेस्ट है, दोनों का इसमें जो है वो काफ़ी अच्छा रोल रहने वाला है। क्योंकि जो फर्स्ट पेपर है उसके मार्क्स प्लस में जो 100 नंबर का आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, ये अहम रोल प्ले करेगा। ये अहम रोल प्ले करेगा क्योंकि 100 नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर किसी स्टूडेंट के टाइपिंग में अगर मान लो यहाँ पे 70 नंबर ही आते हैं, तो यहाँ पे एक स्टूडेंट है जिसके 99 मार्क्स जिसने गेट किए हैं यहाँ पे टाइपिंग के अंदर और एफएसएससी टेस्ट को मिलाकर दोनों में, तो यहाँ पे आपके 29 नंबर का जो डिफरेंस है वो आपका आ जाएगा। तो आपको ये समझना है कि यहाँ पे जो टाइपिंग का कितना बड़ा रोल रहेगा। टाइपिंग जो है ऐसा होगा, जो अगर आपके फर्स्ट पेपर में बहुत अच्छे नंबर है और अगर आपने टाइपिंग बिल्कुल भी नहीं की है या कुछ टाइपिंग की है, तो हो सकता है आप फेल भी हो सकता है आप बाहर हो जाओ उस टाइपिंग से। तो आपको टाइपिंग का जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो भी आपको क्लियर करना है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, टाइपिंग टेस्ट के अंदर यहाँ पे 50 मार्क्स आपके हिंदी और इंग्लिश के टाइपिंग टेस्ट के रहेंगे और 50 मार्क्स आपके रहेंगे एफिशिएंसी टेस्ट की, और दोनों को मिला के आपके मिलेंगे 100 मार्क्स। तो ये 100 मार्क्स में से आप 99 मार्क्स गेट कर सकते हो। और कैसे कर सकते हो? एफिशिएंसी टेस्ट बहुत आसान है, कम से कम 15 दिन में आप एफिशिएंसी टेस्ट सीख सकते हो। अगर आपके पास अभी भी टाइम है, अगर आपको लगता है कि टाइम है और मैं किसी और भर्ती की तैयारी नहीं कर रही हूँ, तो आप अभी से एफिशिएंसी टेस्ट को भी साथ में शुरू कर दें। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि लास्ट में जब आपका टाइपिंग टेस्ट होता है, उस टाइम क्या होता है कि हमारे सामने ये होता है कि हमें स्पीड बढ़ानी है, हमें एक्यूरेसी भी लानी है, स्पीड भी बढ़ानी है। हमने प्रैक्टिस तो कर ली है, लेकिन हमारी स्पीड अब बढ़नी चाहिए। उस टाइम क्या होता है कि हम एफिशिएंसी टेस्ट पे इतना ध्यान नहीं दे पाते। अगर आपकी पहले से एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में तैयारी है, तो आप लास्ट में आपको सीखनी नहीं पड़ेगी एफिशिएंसी। आपको एफिशिएंसी टेस्ट को सिर्फ ओनली उसके टेस्ट जो है वो अप्लाई करने होंगे, क्योंकि आप फिर दिन में एक एक टेस्ट एफिशिएंसी टेस्ट के लास्ट में लगाते जाएं। और आपने पहले से सीख ली तो आपको दिक्कत नहीं होगी। आपको लास्ट में क्या करना है, आपको सिर्फ एफएसएससी टेस्ट लगाना है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप एफएसएससी टेस्ट लगा ले, ताकि आपको पता चल जाए। डेली आप एफएसएससी टेस्ट जो 15-15 मिनट के रहेंगे, आप उनको टेस्ट कर सकते हो। तो ये आपका बेनिफिट रहने वाला है। और बहुत सारी, तो आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। आपको ये नहीं सोचना है, आपको बस ये सोचना है कि 100 में से 99 मार्क्स कैसे गेट करेंगे। अब कुछ स्टूडेंट ये सोचेंगे कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, 100 में से 99 कैसे गेट कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मैंने खुद की जो स्टोरी है वो भी आपके सामने शेयर की थी कि मैंने भी ये जो एलडीसी एग्ज़ाम हुआ था पिछला, उसको क्लियर भी किया था। एलडीसी एग्ज़ाम में मेरे अच्छे मार्क्स थे, मैं ओबीसी कैटेगरी से थी और 95 हमारी कट ऑफ रही थी गर्ल्स की, 95, लेकिन मेरे मार्क्स थे 114, यानी कि और मैं 3 गुना लिस्ट में सेलेक्ट हो चुकी थी। लेकिन कट ऑफ थी 95, मेरे मार्क्स थे 114। और क्या हुआ कि इसके बीच में यानी कि बहुत सारी गर्ल्स ऐसे मिली जिनके मार्क्स 120 थे, जिनके मार्क्स 135 थे, जिनके मार्क्स 121 थे, और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी थे यानी गर्ल्स में 105 थे, 106 थे, 107 थे, 108 थे। लेकिन मेरे मार्क्स 114 होने के बावजूद भी मैंने टाइपिंग तो की, लेकिन एक कॉन्फिडेंस के साथ में नहीं की। मुझे लगा कि मेरे से ज़्यादा मार्क्स तो बहुत सारे स्टूडेंट के 120 है, किसी के 135 है, तो इनका सिलेक्शन फाइनल होगा, मेरा नहीं होगा। तो उस टाइम क्या हुआ कि खुद ही डिमोटिवेट होकर टाइपिंग में अच्छा स्कोर नहीं कर पाई थी, और मेरे बने थे लास्ट में मतलब टोटल मैंने टाइपिंग तो क्लियर कर ली थी, लेकिन 100 में से जिन स्टूडेंट के 99 मार्क्स आए थे, उनके टोटल 105 मार्क्स भी थे, उनका फाइनल सिलेक्शन हो चुका था। यानी कि जिनके 98 थे, 105 मार्क्स वाले स्टूडेंट थे, उनका सिलेक्शन हो चुका था, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं, फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था। इसके पीछे रीज़न ये था कि लास्ट में मेरे मतलब लगभग 83 मार्क्स मैंने गेट किए थे टाइपिंग और एफिशिएंसी टेस्ट को मिलाकर। और जब कट ऑफ रही थी, तो यहाँ पे जो है 202 पॉइंट समथिंग आई थिंक कट ऑफ टोटल रही थी, क्योंकि ओबीसी की कट ऑफ में थोड़ी सी इंक्रीमेंट जो है वो देखने को मिला था। लेकिन यहाँ पे उन स्टूडेंट का सिलेक्शन भी हुआ था जिनके 105, 106, 107 मार्क्स थे, लेकिन उन्होंने टाइपिंग में अच्छा स्कोर गेट किया था, 98, 99 मार्क्स ऐसे गेट किए थे उन स्टूडेंट ने। उनका फाइनल सिलेक्शन आराम से हो गया था, लेकिन मेरा नहीं हुआ था। और सेकेंड चीज़ ये थी कि मैंने जो है एक कोचिंग जो है सही से सिलेक्ट नहीं की थी। जहाँ मैं कोचिंग कर रही थी वहाँ पे एक एक, जो मैं आपको बता रही थी ना, जैसे एक एक बच्चे का सिलेक्शन हो रखा था और मुझे लग रहा था यहाँ सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये चीज़ें थी। फीस वो कंप्लीट ले रहे थे एक मंथ की कोडिंग जो है, उस टाइम 600-700 रुपये ले रहे थे सर। तो बाद में मैंने जो है बहुत कम टाइम था उस टाइम, कोशिश की, एफिशिएंसी टेस्ट भी किया, टाइपिंग भी की, तो इतना स्कोर नहीं कर पाई थी, लेकिन फिर भी 100 में से मैंने 83 गेट करने की कोशिश की थी। तो मैं आपको ये कहूँगी कि मैं भी जो है 100 में से 99, 98 मार्क्स गेट कर सकती थी, लेकिन वही है, खुद पे कॉन्फिडेंस ना होने की वजह से नहीं कर पाई।
और उसकी वजह से लॉस ये हुआ क्या, फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था। लेकिन वर्तमान के अंदर मैं अभी VCI पोस्ट पे हूँ। लेकिन मैं आपको यही कहूँगी कि आपको मेहनत करनी है, जो होना है वो होकर रहेगा। लेकिन आपको अपना कर्म जरूर करना है। आप अभी से ये सोचोगे कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, खुद पे कॉन्फिडेंस रखिए। क्योंकि अगर आपने कुछ सीखा है तो आपका वेस्ट नहीं जाएगा। अगर आपने टाइपिंग भी सीखी होगी तो ऐसा नहीं है कि आपका टाइपिंग जो है वो इन फ्यूचर कभी काम नहीं आएगी, या इन फ्यूचर अगर आपका इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ तो कभी काम नहीं आएगी। आप अपना 100% दीजिए। ऐसा नहीं है कि इन फ्यूचर आपका टाइपिंग भी कहीं काम नहीं आएगी अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है। आप बस ये सोचिए कि हमारा सिलेक्शन होगा और हमें अपना 100% देना है। मैं आपको कह रही हूँ ना, एक स्टूडेंट थी जिसके 105 नंबर थे और उसने 98 गेट किए थे, 98 99 मार्क्स गेट किए थे 100 में से। तो ये स्टूडेंट भी थी, बहुत सारे, एक स्टूडेंट नहीं थी, बहुत सारे स्टूडेंट थी। उनको कोचिंग वाले खुद जो है गाइड कर रहे होंगे, उन्होंने कोचिंग बेटर जगह से की थी, तो उनको कोचिंग वालों ने भी अच्छे से गाइड किया था कि आप इतने मार्क्स गेट कर सकते हैं, और किए भी थे उन्होंने। तो आप देख लीजिए, क्या 100 में से 99 और 98 मार्क्स गेट करने पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है, इतने भी कर सकते हैं। टाइपिंग कुछ हार्ड नहीं है। इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश तो बहुत ईजी है, और हिंदी भी अगर आप प्रॉपर अच्छे से कोचिंग लोगे तो आपको वो भी हार्ड नहीं लगेगी। बस आपको दूसरों की बातें नहीं सुननी है। क्योंकि जिस टाइम मैं आपको बताती हूँ कि जिस टाइम हमारी टाइपिंग हुई थी, उस टाइम क्या हुआ, लास्ट में टाइपिंग के डेज में, यानी कि 10 दिन रहे थे, 5 दिन रहे थे, उस टाइम क्या बातें चली थी कि अगर आपने एक लाइन स्किप कर दी, मान लो एक लाइन स्किप कर दी, तो आपकी पूरी टाइपिंग जो है वो कैंसिल हो जाएगी। आपकी टाइपिंग टेस्ट जो है वो चेक ही नहीं होगा, आपके मार्क्स नहीं आएंगे, टाइपिंग में 0 मार्क्स शो होंगे। पर मुझे नहीं लग रहा कि ऐसा कुछ हुआ था। ये लोगों ने बातें की थी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था क्योंकि हर स्टूडेंट के मार्क्स टाइपिंग रिजल्ट के बाद आए थे, हर स्टूडेंट के मार्क्स शो हुए थे। जिसके अगर 60 थे तो 60 मार्क्स दिखा रहे थे, 70 मार्क्स अगर आ रहे थे तो 70 मार्क्स दिखा रहे थे। तो ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता कि हो सकता है कि किसी की लाइन स्किप हो फिर भी सबका रिजल्ट आया था। तो आपको जो है उस टाइम टाइम कम मिलता है, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी स्पीड कितनी अच्छी है और वहाँ पे आप कितनी बेटर तरीके से टाइपिंग कर रहे हैं। तो मैं आपको ये कहूँगी, अलग अलग कीबोर्ड पे प्रैक्टिस करनी है आपको। अगर आपको लग रहा है कि अभी रिजल्ट नहीं आया है तो आपको कम से कम 2 घंटे अपनी टाइपिंग के लिए ज़रूर देने हैं। और ये पहले से मैं आपको कह रही हूँ कि खुद पे कॉन्फिडेंस रखें, लोगों की बातों पर ध्यान ना दें। लोग बहुत कुछ कहेंगे, आपको सिर्फ अपना कर्म करना है। अगर आपने अच्छे से अपना कर्म किया है, अगर आपने 100 में से 99 गेट कर लिए, तो हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाए। अगर आपके मार्क्स कम है, मैं ये कह रही हूँ कि OBC जनरल्स में हो सकता है कट ऑफ बढ़े, ठीक है। लेकिन यहाँ पे SC ST MBC तो EWS इन कैटेगरी कट ऑफ ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। इनको तो टाइपिंग कर लिया तो बस पास है, मान लो ये टाइपिंग कर ली तो पास है। तो ये चीज़ें हैं। क्योंकि मैं आपको ये क्यों कह रही हूँ, क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था कि OBC की गर्ल्स की पहले कट ऑफ 95 गई थी। अब इसमें 100 नंबर अगर अपने ऐड करते टाइपिंग की तो 195 रहनी थी कट ऑफ। लेकिन ये कट ऑफ जो है 202 के अराउंड में रही थी, लेकिन बाद में वेटिंग पर गिर के ये 200 पे पहुंच गई थी, यानी 200 वालों का सिलेक्शन हो चुका था। यानी 5 नंबर फिर भी डिफरेंस रहा था। तो इसलिए मैं कह रही हूँ। तो यहाँ पे सिर्फ ये जो डिफरेंस था गर्ल्स में ज़्यादा देखने को मिला था 5 नंबर का, बॉयज़ में इतना भी कम मतलब इतना भी ज़्यादा नहीं था। OBC और जनरल में क्यों नहीं था? क्योंकि बॉयज़ की जो कट ऑफ है ऑलरेडी पहले से बढ़ी होती है। जैसे आपकी 3 गुना लिस्ट में अगर नाम आता है बॉयज़ का, तो वो कट ऑफ पहले से बढ़ के आती है, आपकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा बढ़ के आती है। बॉयज़ और गर्ल्स का डिफरेंस काफ़ी रहता है, पिछली बार भी रहा था। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि बॉयज़ का आई थिंक 115 कट ऑफ रही थी, जहाँ पे 95 गर्ल्स की रही थी ना 3 गुना में, वहाँ पे 115 कट ऑफ, आई थिंक 115 ही थी। तो ये कट ऑफ रही थी बॉयज़ की। तो इसमें ज़्यादा डिफरेंसेस जो है देखने को नहीं मिला था। लास्ट में 100 नंबर इसमें ऐड करते हैं तो इतनी कट ऑफ नहीं बढ़ी थी इनकी। बॉयज़ का सिलेक्शन हो चुका था, अगर उन्होंने इसमें 99 98 मार्क्स गेट किए थे और 115 वाले थे तो इनका सिलेक्शन हुआ था। ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं देखने को मिला था, लेकिन गर्ल्स में ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को मिला था। आप वो चेक कर लेना अगर आपको प्रीवियस ईयर कट ऑफ कहीं पर भी मिलती है तो। बट मैं आपको ये बता रही हूँ कि गर्ल्स की कट ऑफ 95 रही थी, और 3 गुना लिस्ट में लगभग जो बॉयज़ की कट ऑफ रही थी 115 के राउंड में रही थी। तो आपको जो है खुद को प्रैक्टिस करनी है। टाइपिंग जो ये सोच रहे हैं कि टाइपिंग हार्ड है, हार्ड बिल्कुल नहीं है। ये मैं कन्फर्म कह सकती हूँ, हार्ड बिल्कुल भी नहीं है। और आपको इंटरेस्ट भी आने लगेगा जब आप टाइपिंग करने लग जाओगे, आपकी थोड़ी सी स्पीड बढ़ेगी, आपको इतना इंटरेस्ट आएगा कि टाइपिंग करते रहे तो बहुत अच्छा लगेगा। और एक चीज़ बताऊँ आपको, स्पीड कैसे बढ़ानी है। लास्ट में आपको लग रहा है कि आपकी स्पीड जो है स्टॉप हो चुकी है, तो आपको क्या करना है,
आपको ये करना है कि आपको एक पैराग्राफ की बार-बार 4-5 दिन आपको एक सेम पैराग्राफ की प्रैक्टिस करनी है। क्यों? क्योंकि उससे हाथों की पोज़ीशंस आपकी सेट रहेगी और दूसरा आपका जो दिमाग है, उसी प्रकार से जो अंगुलियों की पोज़ीशन है वो एक कॉम्बिनेशन बनाएगी। तो आपको एक पैराग्राफ की जो है 10 बार 10 दिन कंटिन्यू या 10 बार जो है कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी है, सेम एक पैराग्राफ की। पैराग्राफ्स चेंज नहीं करना, उससे देखना आपका स्पीड जो है इंक्रीज़मेंट होती है। और सेकंड, आप कोई भी फ्री सॉफ्टवेयर या फिर पेड सॉफ्टवेयर आप खरीद सकते हो, जिस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके अलावा भी मैंने आपको सॉफ्टवेयर बताया था, जेआर टाइपिंग सॉफ्टवेयर बताया था, एक सोनी ट्यूटोर नाम से सॉफ्टवेयर आते हैं, तो ये आप सॉफ्टवेयर कर सकते हो परचेज़, और इन पे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। इसमें आपको हिंदी और इंग्लिश जो पुराने पेपर होते हैं ना, जैसे हाई कोर्ट एलडीसी का पेपर हुआ था या फिर कोई भी राजस्थान में राजस्थान एलडीसी का पेपर हुआ था, उसके जो टेस्ट होते हैं वो वहाँ पे आपको मिल जाते हैं। जैसे अपने मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जैसे अपने किसी भी मॉक टेस्ट लेते हैं, टेक्स्ट बुक के ले लिए, तो उसमें क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर अपने को दिखाते हैं। जैसे 2019 में कोई भी पेपर हुआ है, उसका पेपर हमारे सामने होगा कि ये इस प्रकार से पेपर था, इसको अटेम्प्ट करके देखो। उसी प्रकार से टाइपिंग का जो यहाँ पे रिटन वाला होता है, रिटन का पैराग्राफ सेम हमें वहाँ पे दिया जाता है इन सॉफ्टवेयर में, जो अपने पेड सॉफ्टवेयर होते हैं इनमें। कई बार ये फ्री भी मिल जाते हैं, जैसे कि कोचिंग, जहाँ पे आप कोचिंग करोगे वहाँ पे हो सकता है वो आपको फ्री में ये प्रोवाइड करवा दे सॉफ्टवेयर वगैरह। तो आपको उसी तरीके से कोचिंग जो है वो ज्वाइन करनी है और एक कॉन्फिडेंस के साथ में आपको तैयारी करनी है। अभी जो स्टूडेंट ऐसा लग रहा है कि हमारा कोई और एग्ज़ाम नहीं है और हो सकता है इसमें हमारा सिलेक्शन हो जाए अगर हम थोड़ी सी मेहनत करें, हमारे नंबर तो ज़्यादा नहीं है, तो उनको जो है मैं यही कहूँगी कि अपना टाइम निकालें। कोई 3-4 घंटे अगर आप दे रहे हैं किसी चीज़ को तो वो ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आपके पास अगर आप स्टडी किसी और वैकेंसीज़ के लिए भी कर रहे हैं तो आपके पास टाइम बचेगा। और लास्ट में जब आपको लग रहा है कि आपकी कट ऑफ आ चुकी है, आपके नंबर भी बहुत अच्छे हैं, उस टाइम अपना फुल टाइम दीजिए। और उस टाइम क्या करना है, आपको ब्रेक भी देना होगा, क्योंकि हाथों को रेस्ट देना भी ज़रूरी होता है। क्योंकि हमारे हाथ भी अगर अपनी प्रैक्टिस करते हैं, तो जैसे आपने 1 घंटा टाइपिंग कर ली, उसके बाद में थोड़ा 10-15 मिनट आप टहल सकते हैं, फिर आप 1-2 घंटे फिर टाइपिंग करें, फिर आप थोड़ा-सा ब्रेक लें। उस टाइम आप बीच में कोई पढ़ सकते हैं, अपना कोई भी तैयारी कर सकते हैं, और फिर आप इस तरीके से पूरे दिन में आप टाइपिंग कर सकते हैं नाइट तक, ठीक है? ब्रेक देके, ताकि आपके हाथों को भी रेस्ट मिले। और एक चीज़, अगर आपने कंटिन्यू 6 दिन प्रैक्टिस किया, जैसे आप एक चीज़ डिसाइड कर लें, आप कंटिन्यू 6 दिन जो है प्रैक्टिस करें और संडे वाले दिन आप फुल रेस्ट करें। तो आपकी जो स्पीड सोमवार को आप देखोगे तो काफ़ी अच्छी आपको लगेगा, आपको रिलैक्स भी फ़ील होगा। तो ये चीज़ें भी आप ट्राई करके देखिए, क्योंकि ये चीज़ें आपको कोई छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन मैं आपके साथ ये चीज़ें शेयर कर रही हूँ। आप इन चीज़ों पे प्रैक्टिस करके देखिए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट जो है मिलने वाला है। स्पीड बढ़ाने के लिए आपको सेम पैराग्राफ की जो है 10 दिन, 5 दिन कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी है। और सेकंड चीज़, मैं आपको ये कह रही हूँ कि 6 दिन आप प्रैक्टिस कीजिए, एक टाइम शेड्यूल बना लीजिए। जैसे संडे को आपको बिल्कुल रिलैक्स होना है, आपको टाइपिंग नहीं करनी है, उस दिन आप अपना कोई स्टडी कर सकते हैं, कोई भी पढ़ सकते हैं, कुछ भी आपको करना है तो वो रेस्ट कीजिए, आपको बिल्कुल टाइपिंग नहीं करनी है। हाथों को जैसे ही रेस्ट मिलेगा ना, और आपकी स्पीड भी अच्छी इम्प्रूवमेंट होगी, क्योंकि अपने हाथों को भी थोड़ा रेस्ट चाहिए होता है। और जो नेगेटिविटी दे रहे हैं आपको कि इसमें सिलेक्शन होना मुश्किल है, टाइपिंग बहुत हार्ड होती है, तो ये नेगेटिविटी जो है इनसे आप दूर रहिए। मैं आपको कह रही हूँ कि टाइपिंग बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। टाइपिंग आप जब करनी शुरू कर दोगे, तो आपको लगेगा कि टाइपिंग में तो कुछ है ही नहीं, और हिंदी की भी टाइपिंग कुछ हार्ड नहीं है। बस इंग्लिश और हिंदी की जो हाथों की जो पोजीशन है, वो थोड़ी चेंज होती है, बाकी सेम है। क्योंकि जब आप टाइपिंग के लिए टाइपिंग किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को जॉइन करोगे, तो आपको पता चलेगा। टाइपिंग अगर अपने घर पे करते हैं, अपनी नॉर्मल ऐसे ही हाथों की पोजीशन सेट नहीं होती है, नॉर्मल अपनी टाइपिंग करना शुरू कर देती है, ऐसा नहीं होता। हमें हमारी हाथों की पोजीशन सबसे पहले सेट होनी ज़रूरी है। तो आपको पता होना चाहिए कि हाथों की पोजीशन क्या है, उसके रिगार्डिंग भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, आप वो ज़रूर देखना। अगर आपको लग रहा है कि आपने उस तरीके से हाथों को सेट नहीं किया और आप नॉर्मली टाइपिंग कर रहे हैं, तो भी आपकी स्पीड आएगी। लेकिन मैं आपको ये कह रही हूँ, स्पीड आएगी लेकिन स्पीड बढ़ेगी नहीं। तो इसलिए बेटर है कि आप अपने हाथों की पोजीशंस जो है वो जानें कि हाथों की पोजीशन हिंदी टाइपिंग में क्या है और इंग्लिश टाइपिंग में क्या है। तब आपकी स्पीड देखना किस तरीके से बढ़ेगी। लेकिन अगर अपने वैसे ही अपने अपने जो वर्ड होते हैं कीबोर्ड पे उनको रट के और टाइपिंग करते हैं, तो हमारी स्पीड जो है 20 डब्ल्यूपीएम या 25 डब्ल्यूपीएम तक तो आ जाती है, लेकिन उससे ज़्यादा हमारी नहीं बढ़ पाती है। ठीक है? और हमारी गलतियाँ भी होती है, तो इसलिए बेटर है कि मैं आपको ये कहूँगी, हाथों की पोजीशन सेट करना आप सीख जाएँ। उसके बाद में अपनी टाइपिंग को आप बहुत अच्छे तरीके से कर पाओगे। और कम से कम आपको सीखने के लिए 20 दिन तो आपको देने पड़ेंगे, हाथों की पोजीशन सेट करने के लिए, आपको जो कीबोर्ड है उसको समझने के लिए कम से कम 20 दिन लगेंगे। उसके बाद ही आपकी धीरे-धीरे स्पीड जो है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी।